इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जब उनसे बात की गई उनकी संपत्ति को लेके, उनकी पत्नी की संपत्ति को लेके, तो इतने वो बौखला गए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहें और क्या ना कहें। इस चीज को लेके उन्होंने ये धमकी देनी शुरू की कि कांग्रेस के बड़े नेता को जेल में डाल देंगे। बल्कि मैं और मेरी पूरी जनता ये पूछना चाहती है, जेल की तो बात आप बाद में कीजिए, पहले आप अपनी बात जो संपत्ति को लेके कांग्रेस के हमारे नेता कर रहे हैं उनका जवाब दीजिए। आप इतने बखुला क्यों चुके हैं, हमें इसका भी जवाब चाहिए। क्योंकि जब आप सच्चे होते और सच्चाई के मार्ग पर चलते तो आप ये ना कहते कि मैं बड़े नेता को जो है जेल में डाल दूंगा। आप क्लियर करके ये बात कहते हैं कि ये मेरी संपत्ति का ये ब्यौरा है, आप लीजिए। जब आप बखला गए तो इससे आपको खुद समझ आना चाहिए कि भारत की जनता कोई बेवकूफ जनता नहीं है जो ये ना समझे कि आपकी बौखलाहट क्यों है। वो अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से समझ चुकी है कि ये संपत्ति कैसे आपने बनाई है और किस तरह से बनी है। तो आप जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर वार कर रहे हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं। आपके नेता डर के भाग रहे हैं, पवन खेड़ा सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी सोच है, हमारे नेता ने डर के भागे नहीं है, वो सामने खड़े होकर उनका वार कर रहे हैं, उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। डर रहे तो वो हैं जिन्होंने सीधे धमकियां ये देना शुरू कर दिया कि मैं जेल में डाल दूंगा। बोले पवन खेड़ा का पेड़ा बना देंगे मिल जाए तो। देख, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति बखला चुका है, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले, तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। उसने जब ये शब्द यूज किए तो आप खुद एक पत्रकार हैं, आप छोटे मोटे लोग नहीं है, आप वो है एक हमारे कांग्रेस के स्तंभ है, एक भारत के स्तंभ है। उन स्तंभ के सामने आप खुद ये चीज समझ सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति इस तरह के शब्द यूज कर रहा है, झूठे आरोप कर रहे हैं उनके भाई, मैं वही हम अगर हम झूठे आरोप कर रहे हैं तो हम ये चीज बोलते हैं उसको साबित करिए ना हम झूठे हैं। आपको साबित सरकार उनका है, सरकार में वो है, मेरी बात साबित तो उनको करना चाहिए। हमने आरोप अगर लगाए हैं तो उन पे लगाए हैं, तो उन आरोपों को वो क्लियर करे ना। वो उल्टा ये क्यों कह रहे हैं कि हम जेल में डाल दें। सच्चा इंसान अपनी बातों को स्पष्ट रखता है और जो बुरा इंसान है अपनी बातों को घुमाता है। इससे आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। आपके ऊपर एफआईआर हुई है, आपने क्यों नहीं एफआईआर कराई अगर वो गलत है तो? अब धीरे धीरे हमारी पार्टी इकट्ठे होकर काम करेगी ना। हम एक मुट्ठी की तरह काम करते हैं, हम अंगुली की तरह काम नहीं करते, ना ही हम लोग किसी तरह का भ्रष्टाचार करते हैं। कि हेमंत बिस्वा जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, वो किस तरह से बदतमीजी से जो ना अगर किसी राष्ट्रीय लीडर के लिए अपशब्द कहे जाएं, उनकी मानसिकता दर्शाती है कि उनको क्या सोच रखते हैं। जो मनुवादी सोच है ना, दलितों को हमेशा उल्टा सीधा बोलना, वो दर्शाता है, उसकी मानसिकता दर्शाती है कि उनकी नज़र में किसी का पद बड़ा नहीं है। सिर्फ इंसान अगर दलित है तो उसे कुछ भी कह देना। मैं समझता हूँ ऐसे इंसान को माफ़ी मांगनी चाहिए और जनता के सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए। खाड़गे जी हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं और आज उनकी जब वो पैदा हुआ होगा हेमंत बिस्वा, तब वो एमएलए थे, एक संवैधानिक पद पे थे, लेकिन आज उसे बोलते हुए जरा भी शर्म महसूस नहीं होती कि एक बुजुर्ग के बारे में क्या अपशब्द कह रहे हैं। अगर तुम्हारी पार्टी में तुम 3-3 पासपोर्ट मिलते हैं, आप उसकी छानबीन तो कराते नहीं है। और हमारे पवन खेड़ा जी जो स्पोक पर्सन है, अगर वो आपको लीगली प्रूफ दे रहे हैं तो आप उन प्रूफों को साबित करने के बजाय, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो साबित करें ना। किसी ने साबित किया नहीं किया, क्यों? क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है और इस जवाब के इसी वजह से खिसिया के वो खिसियानी बिल्ली पंजा खंबा नोचे, तो वो वाली कहावत इससे सिद्ध होती है। ठीक है ना, वो मानसिकता एक चीफ मिनिस्टर की मानसिकता तो नहीं होती। जिस चीफ मिनिस्टर की अब वापसी पक्की है, जनता उसे, आसाम की जनता जवाब देगी, इस बदतमीज इंसान को जवाब देगी और करारा जवाब देगी। लेकिन वो कह रहे हैं जिस तरह से कि चुनाव के बाद में देखूंगा इन्हें, तो इस तरीके से धमकी दे रहे हैं। धमकी? ये आदमी जो आसाम में गन दिखा सकता है, लोगों को कह सकता है कि मैं गोली से उड़वा दूंगा, मैं एक एक को निशाना करके मरवाऊंगा, तो आप समझिए ना, वो एक व्यक्ति और इस संवैधानिक पद पे रहने के बावजूद अगर वो ऐसी मानसिकता रखता है, तो ये मानसिकता, और मैं तो ये सोचता हूँ कि इस देश का प्रधानमंत्री क्या मतलब उसे सुनाई नहीं देता, दिखता नहीं कि वो उसके चीफ मिनिस्टर बकवास पे बकवास किए जा रहे हैं, और लेकिन वो एक्शन लेने की बजाय उनको सपोर्ट कर रहे हैं, किसी न किसी वजह से उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं।
जिसकी ये बहुत हम निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसका बहुत कहा जा रहा है कि भाई खड़गे जी ने पवन खेड़ा जी ने झूठे आरोप लगाए 3 पासपोर्ट होने के उनकी पत्नी पर। अरे भाई साहब, प्रूफ पेश किया है पवन खेड़ा जी ने। अगर वो गलत है तो जवाब देना। इस तरह से बदतमीजी से बोलना तो क्या दिखाता है? उनकी मानसिकता दिखाती है, वो डरे पड़े हैं। और ये कराया यदि वो फर्जी हैं उनके 3 देशों के पासपोर्ट है उन पर, तो आप साबित करो ना। अरे हम साबित कर रहे हैं, हमने तो प्रूफ दे दिया। अरे आप गलत सुनिए, नहीं क्या बात कर रहे हो? पवन खेड़ा जी दिल्ली में ही है और अपने घर में है, आपको ये शायद पता नहीं है। अरे छापा तो एक बात बताओ ना, आप डराने के लिए ईडी सीबीआई भेजती है। जो कानूनी प्रक्रिया है वो कीजिए ना। ये क्या तरीका है कि अगर आप पे आरोप लगाए जाएं तो आप ईडी और वो भेज दिए जाएंगे कि डराने के लिए? आपकी मानसिकता दिखाती है इस तरह से कि हम प्रताड़ित करने का जो ना, डरा के धमका के जो ना, ये चाहते हैं तानाशाही। जो अरे हम तो कर रहे हैं, जिसकी सरकार है कौन सुन रहा है हमारी बातें? हम तो कर रहे हैं। मीडिया भी कहाँ सुन रही है? मीडिया भी उन्हीं को राइट कहने को तैयार है कि वो सही है, वो सही है। अरे भाई, जिस आदमी के पास, जिसकी वाइफ के पास 3 पासपोर्ट हो, तो इससे बताइए ना क्या प्लानिंग पता चलती है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। आज यहाँ जो आए तो क्या मांग कर रहे हैं? भाई मांग कर रहे हैं, वो माफी मांगे, सरेआम माफी मांगेगा। जिस तरह से उसने बदतमीजी से बोला है हेमंत बिस्वा ने, हम चाहते हैं कि वो सारे लोगों के सामने आके माफी मांगे। हमारे सीनियर लीडर को जो उन्होंने कहा है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसका जवाब पूरी जनता देगी और सरेआम देगी। लेकिन 14 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है पवन खेड़ा पर, गंभीर धारा लगाई है। देखिए, आपको पता होगा ईडी ने हमारे जननायक राहुल गांधी जी को आए दिन बुला के क्या साबित कर दिया? बरी हो गए वो। उनके पास कुछ नहीं निकला। कोर्ट ने कहा कि बेवजह राहुल गांधी जी को परेशान किया गया। सेम इसी पे आता है ये पवन खेड़ा जी को, क्योंकि उन्होंने एक उजागर किया है और ये सच्चाई है। आज नहीं तो कल, अगर जब ईमानदार कोर्ट आएगी ना, जिस दिन कोर्ट इन्वॉल्व होगी, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना बड़ा अपराधी है। ये सब पता चल जाएगा। लगता है कि जिस तरह से हेमंत शर्मा की जो भाषा है, क्या मानसिक संतुलन खो गए? वो पागल हो चुका है। जो पागल आदमी, मैंने कहा ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसकी स्थिति वही हो चुकी है। जो अंड संड बोले जा रहा है उसे पता नहीं है। एक संवैधानिक पद पे बैठने वाले आदमी की ये हरकतें नहीं होती जो हरकतें वो कर रहा है। इसका जवाब जनता देगी, असम की जनता देगी, चुनावों में देगी और अभी देगी और बहुत जल्द देगी। लेकिन वहाँ तो वोटिंग हो रही है वहाँ पे। अरे वोटिंग हो रही है, उसी वोटिंग से पगला के उसे पता है उसकी सरकार जा रही है, इसलिए वो पगला गया है। पगला आदमी ये हरकतें करने लग जाता है। पहले अपने आप को नोचता है, फिर सामने वाले को नोचना चालू कर देता है। तो ये उसकी मानसिकता दिखाती है कि वो जा रहा है और सच्चाई आपके सामने आ जाएगी।